जमीन है उसके बीच में एक प्लेट हूँ जो क्या हो रही हूँ, चल। दो स्टेशनरी प्लेट है, कौन है, छत, और क्या है नीचे जमीन, और बीच में ये प्लेट सपोज क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब आगे बोलता है कि जो फ्लूइड है छत और जमीन के बीच में, जो फ्लूइड है, वाटर है, एयर है, लिक्विड है, गोंद है, जो भी है, उसका डायनामिक विस्कोसिटी हमको इतना दिया। The distance between stationary plates is 2.4 सेंटीमीटर। मेरे को बताओ ये डिस्टेंस किसके किसके बीच का, छत और जमीन। किसके बीच का है, छत और जमीन का, प्लेट का नहीं, बिकॉज प्लेट इज मूविंग प्लेट। रूफ एंड स्लैब आर स्टेशनरी, ठीक, दो स्टेशनरी प्लेट है ऊपर और नीचे, और बीच में क्या है, एक प्लेट मूव कर रहा। तो आगे बोलता है कि मूविंग प्लेट इज एट सेंटर ऑफ टू स्टेशनरी प्लेट। छत और जमीन के बीच में ये मूविंग प्लेट बिल्कुल कहां पर है, सेंटर, ऊपर से 1.2 सेंटीमीटर पे, नीचे से 1.2 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगी, संस्कार जगते रहो भाई, नहीं तो बैग लेके पैक करवा दूंगी आपको, ठीक। क्या आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट टोटल शियर फोर्स रिक्वायर्ड। अब ये किसी फ्लूइड मीडिया में, इसको चलने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही, तो कोई खींच रहा, ड्रैग कर रहा, ये प्लेट है, यहाँ पर फ्लूइड मीडिया, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, खींच रहे, तो वो शियर फोर्स कितना होगा, जो ड्रैग करेगा मूविंग फ्लूइड प्लेट को किस वेलोसिटी से, 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सब चीज दिया, रेडीमेड क्वेश्चन, गलती सिर्फ एक नहीं होगी, डिस्टेंस में। अब वो डिस्टेंस में गलत किए तो अभी 4 ऑप्शन आपने देखा था, एक आंसर आपका वेट करेगा। चलो पहले तो इसको 5 स्टार मार्क करो, ठीक, क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क करो, वर्कशीट में आपको मिला हुआ। चलते हैं, ठीक। ये दो स्टेशनरी प्लेट है, स्टेशनरी या जियोटेक में इम्परमिएबल को ऐसा डैश लाइन से बनाने का पैटर्न होता है, ठीक। इन जनरल इस टाइप से दिखाते हैं स्टेशनरी प्लेट, फिक्स को दिखाते। मूविंग प्लेट कहाँ है, बीचों बीच, ठीक, इसका नाम लिख दो मूविंग प्लेट। इस प्लेट को खींच रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। इसी प्लेट का एरिया कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। इस बीच में फ्लूइड है, ठीक, क्या है, फ्लूइड है। इस फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी 8.10 10 की पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया। आगे बोलता है कि दोनों स्टेशनरी प्लेट के बीच का गैप कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये सेंटर में, तो इसका डिस्टेंस टॉप से लो बॉटम से लो, पतला प्लेट होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर, इधर भी कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें निकालना है शियर फोर्स। क्या निकालना है, शियर फोर्स, यानी वो फोर्स जिससे ये प्लेट इसमें चलेगा। जैसे आप पानी में चलते हो, तो पानी में चलते हो तो चलने में डिफिकल्टी होती, ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एयर मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल है। जब एयर और बेस क्या हो, जमीन, जब बेस जमीन हो और उसके साथ वाटर मीडिया आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हमारे फुट जो है वो पानी में चलने के लिए नहीं बने, तो एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक। क्या होता है, धक्का लगता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और ऐसा लगता है कि कोई खींचेगा तभी मैं इसमें चल सकती। तो अब आपका जब बात आ रहा है यहाँ पर कि शियर स्ट्रेस में, इसमें क्वेश्चन बोला टोटल फोर्स, शियर फोर्स निकालना, जो इसको खींच रहा है इस प्लेट, ठीक। ध्यान, अभी तक के केसेस में हमारा क्या होता था, दो प्लेट होती,
एक होता था स्टेशनरी और एक होता था मूविंग। और अगर दो सिचुएशन है तो उसमें ये देखते थे हम कि स्टेशनरी प्लेट नीचे, मूविंग प्लेट ऊपर है और उसके बीच का गैप दिया होता। इस क्वेश्चन में आपका दो ऊपर और नीचे प्लेट है, ठीक, और बीच में क्या है, स्टेशनरी, सॉरी बीच में क्या है, मूविंग प्लेट। ये प्लेट जब चले, अभी मान लो इसमें ऊपर का पार्ट नहीं तो ध्यान से देखो, ठीक, ये वाला पार्ट नहीं, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल एक मूविंग प्लेट दे दिया था, इसको खींचते, इनके बीच का गैप कितना लेते हैं, y, u दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक, du डिवाइडेड बाय dy करके टाउ निकाल लेते, टाउ इनटू एरिया करके तो क्या मिल जाता आपको, शियर फोर्स मिल जाता। अभी हमारे पास दो प्लेट, क्या प्लेट है, दो स्टेशनरी और एक फिक्स प्लेस, तो इसको क्या करो, दो बार एनालिसिस करना पड़ेगा। पहली बार में आप इस सेट को लो, दूसरी बार में आप इस सेट को लो। इस क्वेश्चन में बेनिफिट क्या था कि दोनों साइड का डिस्टेंस सेम दिया, अगर अलग अलग दिया होता तो दोनों सेट को निकालते, उसके बाद क्या करते, ऐड करते। इसमें दोनों डिस्टेंस क्या दिया है, सेम, तो आप चाहे नीचे को लो चाहे ऊपर को, आपको एक बार में ही वैल्यू आ जाए और फिर उस वैल्यू को क्या कर देना, ऐड कर, ठीक। तो ध्यान से समझ, जब ये मूविंग प्लेट को खींचें, फोर्स लगाएं, ठीक, ये वेलोसिटी तो है, इसको छोड़, फोर्स लगाएं, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस साइड खींचेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, F1, और ये फ्लूइड इस एरिया में खींचेगा F2। इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, राइट पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार F1 निकालें, फिर निकालें F2 और दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये आ जाएगा टोटल शियर फोर्स, क्या आ जाएगा, टोटल शियर फोर्स। एक टाइम पे एक सेट की बात करें, और आपके पेपर में अगर उठाएगा, ठीक, तो इसमें डिस्टेंस को बदल देगा, ऊपर साइड 1.2 लिख देगा, नीचे साइड 1.8 लिख देगा, तो F1 प्लस F2 दोनों निकालना और क्या कर देना, जोड़ देना। अब यहाँ पर देखिए, टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू du डिवाइडेड बाय d1, ठीक, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय a, मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ दोनों को इक्वल, म्यू du डिवाइडेड बाय d1। मैं फर्स्ट सेट के लिए पहले इसको लेती हूँ, आई एम कंसिडरिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक, तो यहाँ जाएगा F1, एरिया कितना है 0.5, क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर, इज इक्वल म्यू, म्यू कितना दिया है 8.10, 10 की पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेट जो ऊपर का है, ठीक, इन दोनों के बीच वेलोसिटी कितनी है, ये स्टेशनरी प्लेट है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और ये प्लेट है मूविंग, इसका वेलोसिटी है आपका u, तो du क्या हो जाएगा, u माइनस u1, इन दोनों के बीच गैप कितना है 2.4 का आधा 1.2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो उसको मीटर पे, तो 1.2 10 की पावर -2, F1 की वैल्यू आ जाएगा 8.10, 10 की पावर -1, 0.5 इंटू u कितना था आपका 0.6, u1 कितना था 0, डिवाइडेड बाय 1.2, 10 की पावर -2, बताओ कितना आंसर आ रहा है 20.25 न्यूटन आ रहा है, क्या इतना, ठीक, 20.25 न्यूटन। और जिसका 48 वाला आंसर आया होगा, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी की हो, या 43 वाला है मतलब डायरेक्ट 2.4 लेके बना दियो, ठीक, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बॉस, हर बार वन लाइनर एक्सपेक्ट मत करना, मैं सारी वैरायटी के क्वेश्चन करा रहे, इजी पेपर आ गया तो भी रेडी रहना,
टफ पेपर आ गया तो भी रेडी रहना है, यानी हमारी तैयारी सारे एस्पेक्ट में होनी चाहिए। ठीक, अब देखो अगर आप सेकेंड सेट को ले तो भी डिस्टेंस क्या है, सेम, वेलोसिटी भी क्या है, सेम। F2 के लिए ये 2 कंडीशन को देखो तो ये आ जाएगा आपका एरिया 0.5, ठीक, ये कितना आ गया 8.1 10 की पावर -1 u माइनस इसको लो U2, स्टेशनरी प्लेट चलता है क्या, नहीं चलता, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2। इससे भी कैलकुलेट करोगे तो F2 कितना मिल जाएगा 20.25, दोनों को जोड़ दो कितना मिलेगा 40.5 न्यूटन। ठीक, कितना मिलेगा 40.5 न्यूटन। आ रहा है समझ में? ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। ये गेट का क्वेश्चन, ठीक, ये वाला गेट का क्वेश्चन, बट ये ईएस में रिपीट कर सकता है, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं, और ईएस में इस पैटर्न को रिपीट किया जा चुका है। ठीक, पुराने पेपर्स में दिख जाएगा आपको। F2 की वैल्यू कितनी है 20.25, ठीक, 20.25। डायग्राम भी बना लो साथ में। डिस्टेंस को मीटर में रखा है मैंने, हर चीज कन्वर्ट किया, ठीक। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, लगा दो इसको 5 स्टार। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, लॉजिक लगाना है। अब इसी का होमवर्क दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन बनाना कैसे। होमवर्क में क्या करेंगे, प्लेट को बीच में नहीं रखेंगे, प्लेट को रखेंगे ऊपर से 1 मीटर, तो नीचे से कितने पे आ जाएगा 1 ऊपर से 1 सेंटीमीटर पे, तो नीचे से कितने पे आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। F1 में यहाँ 1 रख देना, F2 में कितना रख देना 1.4, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसका होमवर्क क्वेश्चन लिखेंगे। कर लिया क्या नोट इतना? ठीक, कर नोट करो, नोट करो, नोट करो। जिन बच्चों ने बुक्स का ऑर्डर दिया है सैटरडे तक पॉजिटिवली आपको बुक्स मिल जाएगी। ठीक, वॉल्यूम 1, 2 और 3 जिन्होंने बोला है, ठीक, वो सैटरडे तक पॉजिटिवली आपको बुक मिल जाएगा। चलिए, हो गया इतना? कर लिया नोट? तो आपका F का वैल्यू कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 20.25 प्लस 20.25 40.50 न्यूटन, 40.50 न्यूटन, ये है टोटल फोर्स या टोटल ड्रैग फोर्स। ठीक, अब सेम क्वेश्चन में क्या करना, लिख लेना वहीं पर या नीचे में कहीं पर होमवर्क क्वेश्चन लिख लो।